हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 11 का ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और आप इस चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल रिलेटिव मैथमेटिक्स को आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। आज की जो हमारी क्लास होगी वो बिल्कुल बेसिक ही चलेगी। ठीक है ना। और ये इस बेसिक सीरीज़ में ये पहला वीडियो है क्लास 11 का। ठीक है ना। तो इसलिए हम बेसिक बातें ही करेंगे। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो क्या होता है और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होते हैं या कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होते हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उससे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री हैं इसकी हम शुरुआत कहाँ से और कैसे हम लोग करेंगे वो हम शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि वहीं से क्लास 10th की शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की। तो हम बात वहीं से शुरू करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ये टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना होता है। पहला ट्राइगोन क्या बोलते हैं, पहला ट्राइगोन। ठीक है ना। तो ट्राइगोन का मतलब होता है 3 साइड है ना। और मेट्री का अर्थ होता है मेजरमेंट। ठीक है ना। मेजरमेंट जिसको हिंदी में कहते हैं माप, और इसका मतलब होता है 3 साइड, मतलब 3 भुजा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री हैं उसमें हम क्या करते हैं, 3 भुजाओं के माप से संबंधित इसमें हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। यानी ट्रिग्नोमेट्री पहले हमारे ब्रांच में नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों से ही हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है। ये भी एक मैथमेटिक्स की छोटी सी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी राइट एंगल के जो भी हमारा साइड्स होते हैं, उन साइड्स के बीच में जो भी हमारा रिलेशन होते हैं, है ना, साइड्स और एंगल के बीच में, उनकी हम स्टडी इस ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के उसकी साइड्स और एंगल के बीच में हम रिलेशन को ढूंढते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। तो देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होती हैं वो क्लास 10th में आप लोगों ने सीखा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ जो होते हैं, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज़ मान लेते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया है कि ये ट्रायंगल जो है वो ABC है, राइट। तो इस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो क्या है, 90 डिग्री है। एंगल B कितना है, तो एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, राइट। अब इस राइट ट्रायंगल में जो हमारा साइड होते हैं, है ना, ये राइट एंगल में किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। तो इन 3 साइड्स में बेसिकली हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इस राइट ट्रायंगल में कौन सी साइड को हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक राइट एंगल है ABC और जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और ये जो एंगल C है वो न्यून कोण है ना, एक्यूट एंगल है। और इसको सपोज़ मान लिया मैंने कि ये एंगल थीटा बना रहे हैं। तो ये जो साइड हैं, ठीक है ना, ये जो साइड हैं BC, इस BC को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। और इसको हम शॉर्ट में B भी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो AC हैं, इस AC को हम हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको शॉर्ट में
हम एच के भी नाम से जानते हैं, राइट। अब ये जो ए बी हैं, इस ए बी को क्या कहते हैं, तो इस ए बी को परपेंडिकुलर बोलते हैं के नाम से जानेंगे, ठीक है ना, जिसको हम लंब कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ये क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, बेस होगा, और इसको कर्ण, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल एक्यूट हैं, तो ये एंगल क्या है, तो ये भी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है। तो अगर हम ये इसको थीटा ना मान के अगर हम इसको थीटा माने, तो इसके सामने वाले क्या, इसके साइड के ऊपर फ़र्क पड़ेंगे। तो हाँ बिल्कुल, अगर एंगल भी अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है और जो हमारा लंब है, जो परपेंडिकुलर हैं, वो क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। लेकिन अब हम पहचानेंगे कैसे उसको, कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये थीटा है और ये थीटा ना होकर अगर ये थीटा होता, तो कब ये लंब होगा, कब आधार होगा। तो आपकी एक इसके लिए एक पहचान है कि जो भी हमारा थीटा होगा, जो भी हमारा क्या होगा, एंगल होगा, उस एंगल के सामने वाला जो भी हमारा साइड होगा, जैसे हम इस एंगल से चल रहे हैं, तो इस एंगल से इस एंगल के सामने वाला साइड्स कौन सा है, ये ए बी है। तो ए बी जो भी हमारा होगा हमेशा क्या होगा, लंब होगा। अगर हम इसको एंगल मानकर चलते हैं तो जो भी हमारा थीटा होगा, उस थीटा के सामने वाला जो भी हमारा साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है ना। अब ये लंब हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा जो हाइपोटेनियस जो होती हैं, जो कर्ण होती हैं, जिसको शॉर्ट में एच कहते हैं, ये किसी भी राइट एंगल में वो हमेशा फिक्स रहती हैं, कि जो भी हमारा तिरछी वाली जो लाइन होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, कर्ण होती हैं। तो अगर इस एंगल से सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, पी हो गया, और ये हाइपोटेनियस फिक्स हैं, तो बच गया क्या, हमारा बेस बच गया। जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा ना हो के अगर ये वाला एंगल थीटा होता, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाता, ठीक है ना। अगर ये सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाए, इस एंगल से चलेंगे, तो अगर ये थीटा अगर यहाँ पे होता, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाता, लंब हो जाता, बेस हो जाता, ठीक है ना। सॉरी, अगर इस एंगल से चलेंगे तो इस एंगल से हमारा सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस फिक्स है ही, तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हमारा जो एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस जो होते हैं वो चेंज नहीं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारा किसी भी राइट एंगल में हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो होती हैं इंटरचेंज होती हैं, बट हमारा जो हाइपोटेनियस है वो चेंजेस नहीं होती हैं, वो हमारे हमेशा क्या होगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिगोमेट्री रेशियोज़ के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में टी रेशियो भी कहते हैं, ठीक है ना, टी रेशियो। तो ये जो टी रेशियो होती हैं ये क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि एंगल थीटा है, तो टी रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो आता है वो आता है साइन थीटा का, ठीक है ना। ये शॉर्ट में इसको हम साइन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, साइन थीटा, ठीक है ना। अगर एंगल थीटा है तो ये साइन थीटा, अगर थीटा की जगह पे हम कोई भी दूसरा एंगल सपोज़ ए भी लेना चाहें, बी भी लेना चाहें, सी भी लेना चाहें, तो और भी आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली आपको हमारा जो भी हमारा एंगल है वो थीटा ही लेकर आपको चलना है, क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे जिसमें एंगल हमारा क्या होता है, थीटा होता है। तो हम उसी सिंबल का यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे एक कौन सा सिंबल का यूज़ किया गया है। ये जो एंगल होता है ये फिक्स नहीं रहता है, वो हमेशा चेंजेस होता है, लेकिन जनरली इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे थीटा माना है, तो इसलिए मैंने साइन थीटा लिखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो होता है वो साइन थीटा के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, उसके बाद टेन थीटा आएगा, उसके बाद कॉट थीटा आएगा, उसके बाद सेक थीटा आएगा, उसके बाद कॉसेक थीटा आएगा, ठीक है ना। तो ये 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती हैं। इसके बारे में आप फार्मूला जानते होंगे कि साइन थीटा जो होते हैं वो P/H के रेशियो की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कॉस थीटा जो होते हैं वो B/H के इक्वल होते हैं। टेन थीटा जो होते हैं वो P/B के इक्वल होते हैं।
अब ये अगर 3 याद है तो 3 इसका जस्ट रिवर्स होता है। साइन थीटा जो होते हैं, ये साइन थीटा का रिवर्स होते हैं कोसेक थीटा। यहाँ पर साइन थीटा पी बटा एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एच बटा पी। अभी कॉस थीटा जो है वो क्या है, बी बटा एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, और सेक थीटा एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब टेन थीटा पी बाई बी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बटा पी, ठीक है ना। यानी टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो आप लोगों ने क्लास 10th में सीखा होगा, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम कुछ बेसिक और भी टूल्स को समझ लेते हैं। जैसे कुछ रिलेशंस को हम डिफाइन करते हैं, जैसे पाइथागोरस हुआ, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, उसका फार्मूला के भी बारे में आप लोगों ने जाना होगा कि पाइथागोरस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेंगे, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो ये जो पाइथागोरस प्रमेय होता है ये क्या होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी राइट एंगल में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, बाकी जो बचे जो भी हमारा साइड है उसके स्क्वायर के सम होता है, ठीक है ना। मतलब हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होगा डेट इज़ एच का स्क्वायर होगा, वो बाकी जो बचे हुए साइड हैं उसकी स्क्वायर का सम होगा, यानी पी और बी बच रहा है उसकी स्क्वायर का ये क्या होगा, सम का ये बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला है। और पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हम किसी भी राइट एंगल में साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए अगर इन तीनों में से कोई भी आपको दो पता हो तो हम तीसरा कोई भी साइड निकाल सकते हैं। यहाँ से एच भी निकाल सकते हैं, जब एच यहाँ से निकालेंगे तो स्क्वायर को जब हम इधर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ से पी निकालना चाहते हैं तो ये बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे, और पी यहाँ पर 1 निकालेंगे तो स्क्वायर को इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर और माइनस में क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला का भी हम ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इसके बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, है ना, कुछ और भी बेसिक फार्मूले हैं जिस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, है ना, जिसमें ये आता है अगर साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं। उसके बाद कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे अगर स्क्वायर भी लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर यहाँ से ओनली साइन स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछा जाता है तो आप कॉस स्क्वायर को उधर भेजोगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ओनली साइन थीटा पूछा जाए तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो जिसकी ज़रूरत है उस हिसाब से इसका यूटिलाइज करेंगे। अब उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो समझने हैं वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ पर ओनली टेन स्क्वायर थीटा पूछा जाता है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। या अगर 1 को, अगर ये जो 1 है ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होते हैं ये भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी फार्मूला है जिसकी जब ज़रूरत पड़ेगा, है ना, वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला आता है वो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जब हम कॉट स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से ओनली अगर कॉट थीटा निकाले तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से जो भी हमारा फार्मूला है उसको अपने हिसाब से जो भी यूटिलाइज़ करना होगा वो हम करेंगे। आई होप ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। उसके बाद जो हम नेक्स्ट समझेंगे, अभी जस्ट मैंने बताया कि साइन थीटा जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1 बटा कोसेक थीटा के,
राइट। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से क्या आएगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा में ये कॉस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती हैं 1 होती हैं, राइट। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो बात करने हैं, जैसे टेन थीटा मैंने बताया कि टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1/cot थीटा होता है, राइट। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से टेन थीटा और इनटू में cot थीटा इक्वल्स टू क्या आएंगे 1। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। एक और आता है जिसको कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल 1/सेक होता है, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। तो आई होप ये इतना फार्मूला आप याद रखे होंगे, ठीक है ना। और निश्चित रूप से ये आपका आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और ये बेसिक ये फार्मूला है जो आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। जो इसके बाद हम जो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे तो उसमें हम कुछ 11th और उसके आने वाले जो भी हमारा बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपके एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है, वो हर चीज़ को एक एक करके हम सारी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो थ्योरी का जो सीरीज़ है, अगर वो लगातार आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि बिना थ्योरी का, बिना फार्मूला का आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।